2025 का गर्मी भरा दिन था जब आसमान ने अचानक गूंजना शुरू किया। मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने शांति के आकाश को चीर दिया। शहरों के ऊपर सायरन गूंज उठे और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों ही देशों में तनाव चरम पर था। वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा मंत्रणा की बैठक चल रही थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वैश्विक संकट पर कड़ा रुख अपनाने को तैयार थे। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन सुबह युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, लेकिन उस रात तक सैकड़ों जिंदगियां राख हो चुकी थीं। तेहरान की गलियों में एक सन्नाटा था जो सिर्फ धमाकों से टूटता। हवा में धूल और धुएं की चादर थी। एक छोटे से गांव जो बगदाद के पास स्थित था, वहीं की एक बच्ची मरियम अपनी गुड़िया को सीने से लगाए मलबे में बैठी थी। उसके घर पर मिसाइल गिरी थी। उसकी मां पापा का अब कोई अता पता नहीं था। मरियम को वहां से निकालकर पास के अस्पताल में लाया गया। वो जीवित थी, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे वो किसी वयस्क को भी तोड़ने के लिए काफी थे। डॉक्टरों ने उसे बचाया, लेकिन उसकी मासूमियत अब हमेशा के लिए बिखर चुकी थी। वो हर आने जाने वाले को देखती और बस एक ही शब्द दोहराती, मम्मी पापा। उसकी आवाज इतनी धीमी पर दर्द से भरी हुई थी कि अस्पताल का हर कोना उस करुण पुकार से भर गया था। अगले दिन जब व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मीडिया के सामने युद्ध विराम की घोषणा की, तब तक मरियम की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। एक भारतीय अमेरिकन पत्रकार लीना मौर्य, जो युद्ध कवरेज के लिए कतर में थीं, उन्होंने मरियम की कहानी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का निश्चय किया। उन्होंने कतर से अमेरिका तक का मेडिकल वीजा और परमिशन दिलवाने की सारी प्रक्रियाएं शुरू की ताकि मरियम खुद व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति से मिल सके। 3 हफ्तों बाद मरियम अमेरिका पहुंची। वो नन्ही बच्ची जो अब भी हर किसी से अपने मम्मी पापा के बारे में पूछती थी, व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में छोटे कदमों से दाखिल हुई। उसके हाथ में एक फोटो थी, अपने माता पिता की। ट्रंप के सामने आकर उसने सिर उठाया और पूछा, प्रेसिडेंट अंकल, क्या आप मेरे मम्मी पापा को वापस ला सकते हैं?